चलिए जानते हैं आज की टॉप 10 खबर को। रांची में 2 गुटों के बीच तलवारबाजी, एक की मौत और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में 2 गुटों के बीच हुई तलवारबाजी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह वारदात शराब दुकान के पास हुई है। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के तहत आने वाले नामकुम रेलवे स्टेशन के पास 2 गुटों में हुई तलवारबाजी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह वारदात शराब दुकान के पास हुई। 2 पक्षों में हुए इस हिंसक विवाद को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रांची के डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने इस घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने की पुष्टि की है। घायलों में सभी की हालत नाजुक बताई जाती है। सभी घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार की शाम पेट्रोल पंप के समीप स्थित सरकारी शराब दुकान के पास जोरार बस्ती और नामकुम खटाल के युवकों के बीच चाबी की वजह से विवाद शुरू हुआ है। बाद में यह बात बढ़ी और मारपीट की नौबत आ गई। खटाल के लोगों ने बस्ती के युवकों को पीट दिया। इसके बाद बस्ती वाले अपने अपने घर चले गए। इसके बाद बस्ती के दर्जनों लोग लाठी डंडा लेकर आज सुबह खटाल पहुंचे। ये लोग खटाल गली में घुस रहे थे, तभी खटाल वालों को इसकी जानकारी मिल गई। खटाल के लोग भी एकजुट हुए और बस्ती वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर तलवार से वार कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 पक्षों में हुए विवाद को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इसका मतलब निकलता है कि होली के दिन, जिस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है, उसी दिन इन दोनों के पक्ष में चाबी को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुआ और बात इतना बढ़ गई कि दोनों में झगड़े का नौबत आ गया, जिसमें एक व्यक्ति का 3 व्यक्ति घायल हो गए, एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि उनके घर वाले को कैसा लगता होगा, जिनका बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। तो अगर कोई भी त्यौहार आता है तो इसे अच्छे पूर्वक से यानी शांतिपूर्वक से मनाइए। इंसान का परिचय दीजिए, ना कि जानवर के जैसा कीजिए। सब यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अगर इंसान चला जाएगा तो उनके किए हुए कर्मों को याद करके आप क्या कीजिएगा। इसलिए त्यौहार को अच्छे से मिलजुल कर मनाइए।